हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया वोमेन वर्सेस पाकिस्तान वोमेन के बीच वोमेन्स एशिया कप का दोस्तों जो दूसरा मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों एक तरफ है इंडिया की टीम जो कि लगातार रिसेंट में मैचेस जीत कर आ रही है और अच्छे फॉर्म में है, और दूसरी तरफ है दोस्तों पाकिस्तान वोमेन की टीम जो कि रिसेंट में दोस्तों इंग्लैंड से भी हार कर आ रही है और बहुत ही खराब परफॉर्मेंस की है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे दोस्तों कि कौन से ऐसे 3-4 खिलाड़ी हैं पाकिस्तान वुमेन की टीम्स की तरफ से जो कि इस मुकाबले में आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और क्या हमें इंडिया वुमेन्स की तरफ से 7 या 8 खिलाड़ी को अपनी टीम में रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए, और कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों हमें किसे बनाना है, क्योंकि इंडिया वुमेन्स की तरफ से ज्यादातर प्लेयर्स अच्छे फॉर्म में हैं। तो गौर कीजिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है 19 तारीख को शाम में 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, और ग्राउंड की बात करें तो रंगगिरी डम्बुला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर यह मुकाबला होगा, और ये वही ग्राउंड है जहां पर लंका प्रीमियर लीग के कुछ दिन पहले मैचेस हुए थे। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड के पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों अभी तक वुमेन्स के T20 के इंटरनेशनल मैचेस देखा जाए तो केवल 3 ही हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 1 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 2 बार। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले गेंदबाजी करने का ही निर्णय लेगी, क्योंकि शाम का मैच है, ड्यू फैक्टर भी होगा दोस्तों। यहाँ पर एवरेज स्कोर ज्यादा नहीं, आपको 134 के आसपास देखने को मिलेगा। हाईएस्ट स्कोर श्रीलंका वोमेन ने 141 रन का बनाया है, और लोएस्ट स्कोर दोस्तों श्रीलंका वोमेन का ही है, 125 रन का टारगेट दी थी। अब स्कोरिंग पैटर्न देखा जाए तो वुमेन्स के मैचेस में ज्यादातर दोस्तों लो स्कोरिंग गेम ही होते हैं, और जो 3 मुकाबला इस ग्राउंड पर हुआ है तीनों का तीनों मुकाबला लो स्कोरिंग मैच हुआ है। और ये दोस्तों ग्राउंड देख सकते हैं, यही ग्राउंड है जो कि दोस्तों रिसेंट में अभी लंका प्रीमियर लीग के मैचेस हुए थे। तो ये होगी दोस्तों ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के 2 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला हुआ जो कि इंडिया वुमेन की टीम 138 रन के टारगेट दी थी, और उस टारगेट को श्रीलंका वुमेन की टीम चेस कर ली बहुत ही आसानी से और 7 विकेट से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 2 विकेट मिली और स्पिनर्स को 4 विकेट। और उससे पहले श्रीलंका वुमेन की टीम 125 रन की टारगेट दी थी, और जिस टारगेट को इंडिया वुमेन की टीम आसानी से चेस करके 5 विकेट से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को मात्र 2 विकेट मिली और स्पिनर्स को 9 विकेट। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख ही सकते हैं कि दोनों मुकाबले जो हुए हैं फास्ट बॉलर को बहुत ही कम मदद मिली है और स्पिनर्स को कितना मदद मिल रही है। और रिसेंट के 2 मुकाबले मिलाकर टोटल फास्ट बॉलर को केवल 4 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 13 विकेट। तो इस ग्राउंड पर आपको स्पिनर्स पर ज्यादा फोकस करना है, और पाकिस्तान की टीम में आपको बेहतरीन स्पिन बॉलर देखने को मिलेंगे, और इंडिया टीम में भी है लेकिन पाकिस्तान टीम में थोड़े ज्यादा है। फर्स्ट इनिंग में दोस्तों रिसेंट के 2 मुकाबले में 3 विकेट मिली है, और फास्ट बॉलर को और स्पिन बॉलर को 7 विकेट। सेकेंड इनिंग में दोस्तों फास्ट बॉलर को मात्र 1 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 6 विकेट। तो दोस्तों वैसे भी केवल फर्स्ट इनिंग में आपको थोड़ा बहुत फास्ट बॉलर पर फोकस करना है, नहीं तो केवल आपको स्पिनर्स पर ही फोकस करना है दोस्तों। अब ये तो हो गई पिच रिपोर्ट। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो दोनों टीम्स के बीच अभी तक T20 इतिहास में वुमेन्स के 14 मुकाबले हुए हैं। इंडिया पाकिस्तान जो कि इंडिया हमेशा से भारी रहा है, 11 बार जीता है दोस्तों इंडिया वुमेन की टीम, और पाकिस्तान वुमेन की टीम मात्र 3 बार। तो हेड टू हेड में इंडिया वुमेन की टीम पकड़ा बहुत ज्यादा भारी है। रिसेंट परफॉर्मेंस देखिएगा तो इंडिया वुमेन का अच्छा है। अभी रिसेंट में साउथ अफ्रीका वुमेन को T20 सीरीज में हरा कर आ रही है, 5 में से 3 मुकाबला जीती है, जिसमें से एक इनका नो रिजल्ट रहा है। और वहीं पाकिस्तान वुमेन की बात करें तो रिसेंट के 5 में से मात्र 1 मुकाबला जीते हैं, और बाकी सारे लगातार रिसेंट में 4 मुकाबला हार कर आ रही हैं। तो पाकिस्तान वुमेन का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है दोस्तों रिसेंट में। अब ये हो गई हेड टू हेड रिकॉर्ड्स। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी इस मुकाबले में। सबसे पहले इंडिया वुमेन की प्लेइंग 11। तो इधर से आप सभी को ओपनिंग करते हुए सिफाली वर्मा के साथ स्मृति मंदाना दिखेंगी जो कि बहुत ही अच्छी फॉर्म में है। फिर जमीमा रोजेस आएंगी, और उसके बाद हरमनप्रीत कौर कप्तान, फिर विकेट कीपर से रिचर्ड घोष, फिर दीप्ति शर्मा, संजीवना साजना, फिर दोस्तों पूजा वस्त्राकर, श्रियंका पाटिल, राधा यादव, फिर रेणुका सिंह ठाकुर। तो प्लेइंग 11 यही रहने वाली है, और बहुत ही कम चांसेस है इस प्लेइंग 11 में बदलाव होने के। पावर प्ले में आपको रेणुका सिंह ठाकुर और पूजा वस्त्राकर बॉलिंग कराते हुए दिखेंगी, और आखिरी ओवर में श्रियंका पाटिल और पूजा वस्त्राकर। ये दोस्तों थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, लेकिन बाकी प्लेइंग 11 बिल्कुल सेम रहेगी। अब दोस्तों इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म और हेड टू हेड रिकॉर्ड डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी को ये बोल दूं कि जो लोग भी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए हैं, बहुत ही कुछ आप लोग मिस कर रहे हैं। तो फटाफट से जुड़ जाइए,
लिंक आप सभी को दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी और टॉस रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन। और जो लोग भाइयों हमारे चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके, ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर इंडियन वुमेन की जो प्लेइंग 11 है इनके सारे रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले शिफाली वर्मा और स्मृति मंदाना की बात करें जो कि ओपनिंग करेंगी और दोनों बहुत अच्छे फॉर्म में हैं। पिछले मुकाबले में शिफाली वर्मा जब खेली थी 27 रन की पारी खेली थी और स्मृति मंदाना 54 रन की। और रिसेंट में शिफाली वर्मा का देखा जाए तो दोस्तों 71 रन, 44 रन, 31 रन, फिर 51 रन की भी पारी खेली है और बीच में 18 रन और 14 रन की। और वहीं स्मृति मंदाना की बात करें तो दोस्तों रिसेंट में 47 रन, 22 रन, 23 रन, 46 रन और पिछले मुकाबले में 54 रन की। तो बहुत ही अच्छी फॉर्म में है दोनों ओपनर्स। तो इस मुकाबले में आपको दोनों ओपनर्स पर बहुत ज्यादा फोकस करना है और इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन भी रहेंगी। अब दोस्तों जो पहले नंबर पर आएंगी बैटिंग करने जमीमा रोजेस, इस मुकाबले में ये दोस्तों आप लोगों के लिए डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगी और इन पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। क्यों फोकस करना है? क्योंकि रिसेंट परफॉर्मेंस इनका बहुत ही बेहतरीन है। पिछले मुकाबले में 53 रन नॉट आउट की पारी खेली थी साउथ अफ्रीका वुमेन के खिलाफ। उससे पहले 28 रन, फिर 58 रन, 69 रन, फिर 42 रन की भी इन्होंने पारी खेली है। लेकिन इनको मात्र 15 से 20% लोग ही लिए हैं। तो ये दोस्तों जमीमा रोजेस इस मुकाबले में डिफरेंशियल ऑप्शन रहने वाली है, तो इन पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। फिर हरमनप्रीत कौर की बात करें तो हरमनप्रीत कौर को देखा जाए तो पिछले मुकाबले में 35 रन की पारी, फिर 30 रन, फिर 39 रन, 30 रन, 33 रन, फिर 95 रन। तो हरमनप्रीत कौर ऐसी प्लेयर हैं जो कि दोस्तों 30, 35, 40 रन के आसपास ये हर मुकाबले में स्कोर कर जाती हैं। तो अगर आप लोग अपनी टीम में जमीमा रोजेस को रख रहे हैं फिर दोस्तों आप लोग हरमनप्रीत कौर को ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आप लोग टॉप के तीनों बल्लेबाज में से किसी एक को भी नहीं ले रहे हैं फिर आप लोग हरमनप्रीत कौर पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि हरमनप्रीत कौर दोस्तों बहुत ही संभल कर खेलती हैं। जमीमा रोजर्स की बात करें तो ये बहुत ही तेज पारी खेलने की कोशिश करती हैं। अब रीचा घोष की बात करें जो कि विकेट कीपर हैं, इनका रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो 28 रन, 24 रन और रिसेंट में 51 रन की भी इन्होंने पारी खेली है। तो रीचा घोष को आपको तभी लेना है जब दोस्तों इंडिया वुमेन की टीम टॉस हार जाए। नहीं तो अगर आप लोग इंडियन वुमेन की टीम को सपोर्ट करते हुए बना रहे हैं तब आपको इनको ले सकते हैं, क्योंकि हमारे जो टॉप के चारों बल्लेबाज हैं चारों अच्छी फॉर्म में हैं। तो रीचा घोष का बैटिंग आने का चांसेस बहुत ही कम है, तो इनकी जगह पर आप लोग अली को ले सकते हैं जो कि दोस्तों पाकिस्तान वुमेन की विकेट कीपर हैं, जो कि दोस्तों बैटिंग ऑर्डर लगभग दोनों का सेम है। रीचा घोष का परफॉर्मेंस रिसेंट में एवरेज ही है। अब दीप्ति शर्मा की बात करें तो दीप्ति शर्मा बहुत ही अच्छी फॉर्म में है, ऑलराउंडर हैं। पिछले मुकाबले में 1 विकेट मिला, फिर उससे पहले 2 विकेट, फिर रिसेंट में 88 रन 2 विकेट, फिर 2 विकेट की पारी उन्होंने खेली है। तो दोस्तों दो आपको यहाँ पर बेहतरीन ऑलराउंडर दिखेंगी, 3 ऑलराउंडर दिखेंगे दोस्तों यहाँ पर, दीप्ति शर्मा, संजीवनी साजना, फिर पूजा वस्त्राकर। तो दीप्ति शर्मा पर आपको ज्यादा फोकस करना है। और संजीवन साजना की बात करें तो ये खेल भी सकती है, नहीं भी, बहुत ही डाउटफुल प्लेयर है। रिसेंट में इनका परफॉर्मेंस भी कुछ खास रहा नहीं है। अभी रिसेंट के इनको T20 सीरीज में खिलाया जा रहा था, इसीलिए मैंने इनको ऐड किया है। ये खेलेंगी तो केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी साजना, बाकी दीप्ति शर्मा पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। अब पूजा वस्त्राकर की बात करें तो इनका रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, 4 विकेट, 2 विकेट और 2 विकेट। पिछले 3 मुकाबले में इनको टोटल 8 विकेट मिली है। तो पूजा वस्त्राकर भी इस मुकाबले में डिफरेंशियल ऑप्शन रहने वाली है, बैटिंग भी कर सकती हैं जरूरत पड़ने पर और बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। और ये इस मुकाबले में आपको इनके ऊपर भी फोकस करना है। अब बॉलर्स की बात करें तो दोस्तों श्रेयंका पाटिल को पिछले मुकाबले में 1 विकेट मिला और रिसेंट के हर मुकाबले में इनको 1 विकेट मिलते आ रहा है। राधा यादव की बात करें तो पिछले मुकाबले में 3 विकेट, फिर उससे पहले 1 विकेट, फिर 3 विकेट, 2 विकेट। तो श्रेयंका पाटिल और राधा यादव दोनों स्पिन बॉलर हैं। तो आप लोग को जैसा कि पता है कि स्पिन बॉलर्स को इस ग्राउंड पर मदद मिलती है, तो अगर इंडियन वुमेन की टीम टॉस जीतती है तब आप लोग इन दोनों स्पिन बॉलर को रख सकते हैं। नहीं तो अगर आप लोग एक को रखना चाहते हैं तो राधा यादव सेफ ऑप्शन रहेंगी और श्रेयंका पाटिल डिफरेंशियल ऑप्शन, रिस्की ऑप्शन रहेंगी। अब रेणुका सिंह ठाकुर की बात करें तो रिसेंट के सीरीज में इनको कम मौका मिला, इसी कारण दोस्तों इनका रिसेंट परफॉर्मेंस देखा जाए तो उतना कुछ खास नहीं है, केवल 1 मुकाबले में 3 विकेट मिली है, बाकी लगातार 5-6 मुकाबले में विकेट लेस रही है। तो रेणुका सिंह ठाकुर की जगह पर आप लोग पूजा वस्त्राकर, नहीं तो ऊपर के बॉलर्स पर फोकस ज्यादा करिएगा। और ये होगी दोस्तों इंडियन वुमेन की
जो प्लेइंग 11 है उनकी रिसेंट फॉर्म। अब दोस्तों इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिएगा तो जो प्लेयर्स का हेड टू हेड रिकॉर्ड अवेलेबल है, सबसे पहले शिफाली वर्मा 2 मुकाबले खेली है पाकिस्तान वोमेन के खिलाफ, 49 रन बनाई है, 24 का एवरेज है। स्मृति मंदाना का 28 का एवरेज है, 7 मुकाबले में 173 रन। जमीमा रोजेस का 4 मुकाबले में 73 रन, 36 का एवरेज है। हरमनप्रीत कौर का 22 का एवरेज है, 9 मुकाबले में 134 रन। और ऋचा घोष का 57 का एवरेज है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियन वोमेन भी अभी अच्छी फॉर्म में है, इनके सारे प्लेयर्स टॉप ऑर्डर के, और हेड टू हेड में भी रिकॉर्ड अच्छा है। तो आपको ज्यादा कोशिश करना है कि इंडियन वोमेन की तरफ से टॉप ऑर्डर के सारे प्लेयर्स को लेकर चलना है। और अगर इंडियन वोमेन पहले बैटिंग करती है तब तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर ऋचा घोष को भी रख सकते हैं। दीप्ति शर्मा 5 में 5 विकेट इनको मिला है पाकिस्तान वोमेन के खिलाफ, पूजा वस्त्राकर को 2 में 3 विकेट, फिर राधा यादव को 4 मुकाबले में 4 विकेट और रेणुका सिंह ठाकुर को 3 मुकाबले में 2 विकेट। तो ये होगी दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड सारे प्लेयर्स की। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर जो प्लेयर बेंच पर बैठी हुई हैं उनका रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो दोस्तों बेंच पर बहुत सारे प्लेयर्स बैठी हुई हैं। पाकिस्तान वुमेन की तरफ से तो केवल 4 ही प्लेयर हैं, लेकिन इधर से आपको ज्यादा प्लेयर दिखेंगे। उमा छेत्री जो कि अभी तक केवल 1 मुकाबला खेली है, 8 ही का रिकॉर्ड है। रिसेंट में हेमलता का रिकॉर्ड अच्छा है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आशा शोभना खेलेंगे तो इनका भी रिकॉर्ड देख सकते हैं। अनुरुद्धि रेड्डी के रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। बाकी बॉलिंग में दोस्तों देख सकते हैं जो भी इधर खेलेंगे तो उन सारे का रिकॉर्ड मैंने लिख रखा, इधर मैं आप सभी का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर पाकिस्तान वुमेन की क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो दोस्तों इधर से आपको गुला फिरोज ओपनिंग करते हुए दिखेंगी एस अमीन के साथ, फिर मुनीबा अली आएंगे तीसरे नंबर पर बैटिंग करने। और इस मुकाबले में बहुत सारे लोग ऋचा घोष पर फोकस करेंगे। तो आपको जैसे कि पता है ऋचा घोष का बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे है, तो उनकी जगह पर मुनीबा अली को आप लोग रख सकते हैं। फिर यहाँ पर निदार दार आएंगी, फिर दोस्तों इलियास रियाज, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर उमीमा सोहेल, उसके बाद वो फातिमा सना, फिर यहाँ पर डी बैग, फिर यहाँ पर नसरा सिंधु, फिर यहाँ पर सईदा इकबाल और फिर यहाँ पर टूबा हसैन। तो ये रहेगी दोस्तों प्लेइंग 11, जो कि दोस्तों इधर से कंफर्म है कि यही रहेगी क्योंकि इनके बेंच पर बहुत ही कम प्लेयर हैं। पावर प्ले में आपको यहाँ पर एस इकबाल और यहाँ पर डी बैग बॉलिंग कराते दिखेंगे और आखिरी को है फातिमा सना और यहाँ पर एन सिंधु। एन सिंधु का हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत अच्छा है इंडिया के खिलाफ, जो कि अभी हम लोग आगे जानेंगे। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो अगर आप लोग देखिएगा पाकिस्तान वुमेन की तरफ से तो एक चीज देखने को मिलेगा कि दोस्तों इनके जो ओपनिंग बैट्समैन है गुला फिरोज और यहाँ पर सिद्रा अमीन, इनका रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है, तो दोनों फ्लॉप चल रही हैं। तो इन दोनों पर आपको उतना फोकस नहीं करना है। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आपको इंडियन वुमेन के प्लेयर्स पर ज्यादा फोकस करना है क्योंकि हेड टू हेड में रिकॉर्ड उनका बहुत अच्छा है। इनकी तरफ से आप लोग ज्यादा ऑलराउंडर्स पर फोकस करिएगा जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगी। तो गुला फिरोज रिसेंट में देखा जाए तो बहुत ही परफॉर्मेंस खराब है, पिछले मुकाबले में 30 रन, और वहीं पर यहाँ पर अमीन का पिछले मुकाबले में 10 रन। और बहुत पहले का मैचेस देखिएगा तो 41 रन, 68, 36, 78, 67। बाकी दोस्तों 10 मुकाबले में रिसेंट में फ्लॉप ही हुई हैं। फिर सिद्रा अमीन की बात करें तो बहुत पहले 63 रन और 41 रन की पारी खेली है और 48 रन की। बाकी दोस्तों 5-6 मुकाबले में इन्होंने भी कुछ खास परफॉर्मेंस किया नहीं है। और इंडियन वुमेन की अभी बॉलिंग लाइनअप भी स्ट्रांग है, तो इन दोनों को आपको केवल मेगा ग्रैंड लीग में लेकर चलना है। और अगर पाकिस्तान वुमेन की टीम टॉस जीतती है तब आपको मिनिमम एक को रख सकते हैं, जो कि मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। अब मुनीबा अली की बात करें तो ये इस मुकाबले में डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगी। जैसे कि मैंने आपको जमीमा रोजेस के बारे में बताया था उसी तरह मुनीबा अली के बारे में बता रहा हूं। इन पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। और अगर आप लोग इनको नहीं लेना चाहते हैं तो बात ही अलग है, नहीं तो ऋचा घोष की जगह पर बेहतरीन रहेंगी। पिछले मुकाबले में तो मात्र 3 रन की पारी खेली, लेकिन रिसेंट में 55 रन, 25 रन और 18 रन की पारी खेली है। तो ऋचा घोष का बैटिंग आने का चांसेस थोड़ा कम है। इनको मैं कंफर्म बताता हूं कि इनका बैटिंग तो आ ही जाएगा। तो ये डिफरेंशियल ऑप्शन और ग्रैंड लीग के लिए बेहतरीन रहेंगी। अब यहाँ पर निदा दार की बात करें तो ये इनकी कप्तान है और कप्तानी पारी हर मुकाबले में इन्होंने रिसेंट में खेला है। पिछले मुकाबले में 29 रन 3 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 2 रन, फिर 13 रन 3 विकेट, 17 रन 1 विकेट। तो पाकिस्तान वुमेन की कप्तान है तो इन पर तो आपको फोकस करना ही है। और ये सेफ ऑप्शन भी रहेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, क्योंकि हरमनप्रीत स्मृति मंदाना को अगर आप लोग कैप्टन करेंगे तो वो बॉलिंग नहीं कराएंगी। दीप्ति शर्मा को अगर आप लोग करते हैं तो उनका बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा नीचे है, लेकिन ये 4 ओवर बॉलिंग भी कराएंगी और टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करेंगी। तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेंगे कप्तान के लिए। तो इन पर आप लोग फोकस कर सकते हैं। ग्रैंड लीग में
कैप्टन के लिए। रिसेंट में परफॉर्मेंस भी इनका अच्छा खासा है। अलियास रियाज की बात करें तो ये दोस्तों केवल ग्रैंड लीग के लिए ही रहेंगे, क्योंकि रिसेंट में ज़्यादातर पहले मुकाबले में इन्होंने 58 रन 1 विकेट और 118 रन 1 विकेट की पारी खेली है, लेकिन पिछले 4 मुकाबले में कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है। पिछले मुकाबले में 35 रन। तो इलियास रियाज दोस्तों केवल मेगा ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। टॉप ऑर्डर से आपको मुनीबा अली और नीदा दार पर ज़्यादा फोकस करना है। अब यहाँ पर दोस्तों उमीमा सोहेल की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस पिछले मुकाबले में 24 रन 0 विकेट, फिर 2 विकेट 23 रन, फिर दोस्तों 10 रन 46 रन। तो ये ऐसे प्लेयर हैं जो कि बहुत ही तेज पारी खेलने की कोशिश करती हैं, उसी के चलते आउट हो जाती हैं और कभी कभी बॉलिंग भी कराती हैं, और रिसेंट में तो ज़्यादातर मुकाबले में इन्होंने कराई है। तो इन पर आपको अगर फोकस करना है तो ये इस मुकाबले के लिए बेस्ट हो सकती हैं। दो ऑलराउंडर्स निदादार और यहाँ पर उमीमा सोहेल, तो इन दोनों पर आपको फोकस कर सकते हैं जो कि रिसेंट में अच्छा परफॉर्मेंस है। फातिमा सना की बात करें तो फातिमा सना रिसेंट में कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं की है और कभी कभी इनको बॉलिंग भी नहीं मिलता है। बहुत पहले का मैचेस देखा जाए तो अच्छा परफॉर्मेंस की है, 2 मुकाबले में 3 विकेट 2 विकेट, लेकिन रिसेंट के 4-5 मुकाबले में परफॉर्मेंस खराब है। तो उसके बेसिस पर फातिमा सना भी केवल मेगा ग्रैंड लीग के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। अभी इनके जो 4 मेन बॉलर हैं, 4 मेन बॉलर से बात करें तो सबसे बेहतरीन दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो दियाना बैग, जो कि पिछले 4 मुकाबले में देखा जाए तो दोस्तों इनको 5 विकेट मिली है। फिर यहाँ पर संधू की बात करें तो रिसेंट में परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। और यहाँ पर एस इकबाल की बात करें तो इनका भी रिसेंट में देखा जाए तो पिछले मुकाबले में विकेट लेस, और टूबा हसैन पिछले मुकाबले में 1 विकेट। तो मैं आपको क्लियर कट ये बता दूं कि अगर आपको बॉलिंग में फोकस करना है तो आपको ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर नसरा सिंधु पर फोकस करना है, क्योंकि इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड इंडियन वोमेन के खिलाफ अच्छा है। नहीं तो दोस्तों यहाँ पर सईदा इकबाल को आप लोग अपनी टीम में रख सकते हैं। इधर से आप लोग अगर देखिएगा तो ज़्यादा स्पिन बॉलर ही देखने को मिलेंगी, तो स्पिन बॉलर रोटेट भी इंपॉर्टेंट रहेंगी, कर सकते हैं। बाकी दोस्तों टूबा हुसैन केवल मेगा ग्रैंड लीग के लिए और यहाँ पर डियाना बैग केवल मेगा ग्रैंड लीग के लिए। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इन सारे प्लेयर्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड अगेंस्ट इंडिया वोमेन की तरफ से। तो दोस्तों देखा जाए तो दोस्तों इधर से अगर आप लोग देखिएगा तो सिरिद्रा अमीन जो कि दोस्तों मात्र 16 का एवरेज है, मुनीमा अली 24 का एवरेज है, टॉप ऑर्डर से बेहतरीन रहेंगी। 4 मुकाबले खेली है इंडियन वोमेन की तरफ खिलाफ और 73 रन की पारी खेली है। नीदादार का सबसे अच्छा है, 25 का एवरेज 8 मुकाबले में और 8 विकेट भी ली है। तो दोस्तों नीदादार यही है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये इस मुकाबले में डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगी। और अलियास रियाज की बात करें तो फ्लॉप है दोस्तों, मात्र 9 का एवरेज है। ओ सुहेल 4 का एवरेज है, तो ये भी फ्लॉप है, लेकिन ऑलराउंडर है तो इन पर फोकस कर सकते हैं। फातिमा सना भी दोस्तों फ्लॉप है। फिर यहाँ पर दियाना बैग 3 मुकाबले में 1 विकेट, एन संधू दोस्तों 3 मुकाबले में 6 विकेट, जो कि मैं शुरू से बोल रहा हूँ इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, तो इन पर आप लोग फोकस कर सकते हैं। एस इकबाल 2 मुकाबले में 3 विकेट और तूबा हसन 2 मुकाबले में 2 विकेट। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान वुमेन की हेड टू हेड रिकॉर्ड इंडिया वुमेन के खिलाफ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो प्लेयर इधर से बेंच पर बैठी हुई है, तो इनमें से खेलने का कम ही चांस है। अगर कोई भी खेलता है तो दोस्तों यहाँ पर तस्मीन रुआब खेल सकती हैं, क्योंकि ये फास्ट बॉलर हैं, तो इन पर आप लोग फोकस कर सकते हैं। रिसेंट फॉर्म इनका अच्छा है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर, जो कि हमारी टीम कॉम्बिनेशन निकल कर आ रही है। तो सबसे पहले विकेट कीपर से बात करें तो फिलहाल मैं यहाँ पर ऋचा घोष को रखा हूँ, लेकिन इनकी जगह पर मैं यहाँ पर मुनीबा अली को रखूंगा, जो कि दोस्तों पाकिस्तान के विकेट कीपर हैं ऋचा घोष की जगह पर। बाकी दोस्तों बैटिंग सेक्शन से मैंने हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना और यहाँ पर सिफाली वर्मा को लिया, जो कि लाइन से बैटिंग करने आएंगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जमीमा रोजेस पर आपको फोकस करना है, तो दोस्तों हरमनप्रीत कौर की जगह पर मैं टॉस के हिसाब से जमीमा रोजेस को भी रख सकता हूं, जो कि हमारे डिफरेंशियल ऑप्शन है। और यहाँ पर मुनीबा अली को भी मैं रख लूंगा ऋचा घोष की जगह पर। तो 2 यहाँ पर मैं बदलाव कर सकता हूँ, हरमनप्रीत कौर की जगह पर जमीमा रोजेस और ऋचा घोष की जगह पर मुनीबा अली, पाकिस्तान के विकेट कीपर। बाकी यहाँ से एस अमीन को मैंने लिया है, जो कि टॉप ऑर्डर में आएंगे बैटिंग करने। और राउंडर से मैंने दीप्ति शर्मा को कैप्टन किया, वाइस कैप्टन यहाँ पर निदादार को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि निदादार आएंगे पहले बैटिंग करने, तो निदादार को आप लोग कैप्टन भी कर सकते हैं। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन भी रोटेट हो सकती हैं दोस्तों। बाकी मैंने पूजा वस्त्राकर और एफ सना को किया है। बाकी यहाँ पर राधा यादव और यहाँ पर एस इकबाल को मैंने लिया है। तो एस इकबाल की जगह पर आप लोग एन संधू को भी रख सकते हैं अपनी टीम में, उनका हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। तो ये दोस्तों हमारी जो टीम रहेगी, इस टीम में 2 बदलाव जैसा कि मैंने आपको बताया कर सकते हैं। और जमीमा रोजेस और मुनीबा अली तो दोस्तों जो कि मैंने आपको बताया ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। बाकी बॉलिंग से रेणुका सिंह ठाकुर और एन सिंधु को भी आप लोग रख सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारी जो टीम है ये सेफ टीम है। और कैप्टन और वाइस कैप्टन आप लोग यहाँ पर रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि नीदादार इस मुकाबले के लिए मेगा ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से कप्तान बेस्ट रहेंगी, क्योंकि इनको बहुत ही कम लोग फोकस कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगी हो तो जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।